पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों के साथ हुई घटना के विरोध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने धरना दिया, जिसके माध्यम से ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह के बेलाताल के सामने त्रिमूर्ति पर धरना दिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटना के विरोध में धरना दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने यहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी बंगाल में चुनाव प्रभारी थे और नक्सलवादी का चुनाव उन्हीं के प्रभार में जीता है। वहां पर हुई कार्यकर्ताओं के साथ आगजनी, मारपीट और बलात्कार की घटना का उनके द्वारा विरोध किया गया। उनके साथ पूर्व विधायक राहुल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। IN7 न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। के परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में एक व्यापक हिंसा शुरू हुई, जिसकी नींव खुद ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के बीच में रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी तो अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो वे भीख मांगेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। उस समय तक लोगों ने गंभीरता से लिया नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा। हत्याएं हुई, लूट हुई, आगजनी हुई और हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। और मुझे कहने में कोई गरूर नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि घुसपैठियों से प्यार है और राष्ट्रवादियों का संहार है, और ये TMC की सरकार है। और जिन लोगों ने ये हमले किए वो वर्ग विशेष के लोग थे, और मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में भी देश को जगाने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास में उत्तर बंगाल में 42 सीटें थी, जहाँ से हम 25 सीटें जीते। वो बंगाल भी है जिसके 2 जिलों में TMC का खाता नहीं खुला। वहीं नक्सलवाड़ी भी है, जहाँ से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। लेकिन ये छद्म नक्सलवादी है ममता बनर्जी, जिसके भीतर नक्सलवादियों से ज़्यादा बड़ी क्रूरता है। ये हिंसा और बंदूक की दम पर राज करने की आदी है, भयभीत करके निरंकुश रहना चाहती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उस विधानसभा में प्रतिपक्ष के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी गुंडागिर्दी, ऐसी हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में ये रक्त बीजों के संहार के बारे में सोचना होगा कि ये किस तरह से छद्मवेश लेकर हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश इस बात को देख रहा है और हम देश के लोगों से यही समर्थन चाहते हैं कि ऐसी गलतियां दोबारा न दोहराई जाए, इन पर अंकुश लगे, ताकि प्रतिपक्ष संरक्षण